हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इन्फिनिटी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पर। ठीक है, पिछले लेसन में हम लोग पढ़ रहे थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में उन्नयन, कैसे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है किसी भी सॉल्यूशन का। ठीक है, पिछले लेसन में हम लोग पढ़ चुके थे कि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरी टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली एक टेम्परेचर है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? एक टेम्परेचर है। कौन सा टेम्परेचर? वह टेम्परेचर जिस वक्त किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। यानी वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो जिस ताप पर अपना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए उस ताप को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिक्विड है, ये सॉल्वेंट मैंने माना इसको A, और इसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टेम्परेचर को हम लोग बोल देंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सीधा सा डेफिनेशन है कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो उस ताप को हम बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, दूसरा चीज और है जो हम लोग जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये पॉइंट भी हो गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। अब ध्यान देते हैं कि अगर ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट मिक्स करते हैं और वो सॉल्यूट है B और ये सॉल्यूट का प्रॉपर्टी है नॉन वोलाटाइल, यानी ऐसा सॉल्यूट जो वेपर नहीं बने। ठीक है, तो पिछले लेसन में हम लोग पढ़े कि अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं, इसमें घोलते हैं, तो जो नया सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होता है। यानी वेपर प्रेशर क्या हो गया? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। यानी वेपर प्रेशर में कमी आएगा जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे। अगर वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है, वेपर प्रेशर में कमी आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस वेपर प्रेशर को कहां तक लेके जाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक, तभी तो लिक्विड बॉइल करेगा। तो वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा उस टेम्परेचर को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, यहां पर एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए इधर हम लिख लेते हैं टेम्परेचर, ठीक है, और इधर हम लिख लेते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। हम जानते हैं कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी टेम्परेचर को जैसे इंक्रीज करेंगे वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। मान लीजिए यहां पर से टेम्परेचर इंक्रीज करने लगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज हुआ। वेपर प्रेशर को इंक्रीज करते हुए कहां तक लेके जाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लिया जाए 1 atm यहां पर है,
1 atm अगर इतना तक इंक्रीज कर जाए तो ये वाला जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया? एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के बराबर। जिस ताप पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस ताप को हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। मान लेते हैं ये जो बात चल रहा था ये प्योर सॉल्वेंट के लिए बात चल रहा था। प्योर सॉल्वेंट मान लेते हैं ये प्योर सॉल्वेंट के लिए था। तो ये प्योर सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किए वेपर प्रेशर इंक्रीज किया, और कहां तक इंक्रीज करेगा? जहां तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए वेपर प्रेशर। अगर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो उस टेम्परेचर को हम लोग नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट। अब बात चल रहा था प्योर सॉल्वेंट के बारे में, तो हम इसको लिख लेते हैं TB नोट। ठीक है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर कंपोनेंट A। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे ही हम इसमें सॉल्यूट को मिक्स करेंगे यानी सॉल्यूशन तैयार करेंगे, तो जैसे ही सॉल्यूट को मिक्स करेंगे तो हम जानते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में हम पढ़े हैं कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा, कमी हो जाएगा वेपर प्रेशर में। वेपर प्रेशर में अगर कमी होगा तो ये मान लीजिए वेपर प्रेशर कम हो गया, तो जैसे ही सॉल्यूट को ऐड किए वेपर प्रेशर कम हो गया। तो जैसे ही सॉल्यूट को ऐड किए, मान लेते यहां पर वेपर प्रेशर इतना था, अब क्या हो गया? कम हो गया। ये वेपर प्रेशर था, अब क्या हो गया? कम हो गया वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर कम हुआ है तो वेपर प्रेशर को किसके बराबर करना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना है। तो टेम्परेचर को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते कहां तक लेके जाना होगा टेम्परेचर को? जब तक वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए। यानी टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होते होते कहां तक जाएगा? जहां तक कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए, यानी यहां तक जाएगा। ठीक है, अब इस टेम्परेचर को जहां पर ये जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, प्योर सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, ठीक है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? 1 atm के बराबर। तो 1 atm के बराबर हो गया। इस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, प्योर कंपोनेंट का वेपर प्रेशर इंक्रीज करता गया, कहां तक? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो जिस टेम्परेचर पर यह प्रेशर आया उस टेम्परेचर को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब अगर जैसे ही सॉल्यूट मिक्स किए तो बना सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। पिछले लेसन से हम लोग पढ़े कि जैसे ही सॉल्यूट ऐड करेंगे सॉल्यूशन तैयार होगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन बना सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम हो गया। अब जब कम हो गया तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, और इस वेपर प्रेशर को कहां तक लेके जाना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक। तो आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर गया, और जिस ताप पर, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को बोले TB, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम लोग लिख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक में फिर से एक बार ध्यान दीजिए, सॉल्यूट B, सॉल्वेंट A। A सिर्फ प्योर कंपोनेंट था, सिर्फ A था, सॉल्यूट जब नहीं था, तो इसका वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो उस टेम्परेचर को, क्योंकि जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उस टेम्परेचर को नाम दिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज किए और वेपर प्रेशर को चेक किए कि किस वक्त ATM के बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। तो जैसे ही एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया तो हम लोग बोले ये बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है,
जैसे ही सॉल्यूट बी को मिक्स किए, सॉल्यूट बी को मिक्स करने का मतलब ये कि उसके वेपर प्रेशर में कमी हुआ। अब अगर इसके वेपर प्रेशर में कमी हो गया, यानी सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशन बना इसका वेपर प्रेशर में क्या हो गया, कमी हो गया। अब अगर यहां कमी हो गया तो इस कमी को दूर करने के लिए फिर क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए कहां तक ले गए, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, तो बढ़ाते हुए कहां तक ले गए, वहां तक ले गए जब तक के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ना हो जाए। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जिस टेम्परेचर पर यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, उस टेम्परेचर को अब नाम देंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे लिख सकते हैं कि टी बी नोट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। टी बी क्या लिख लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टीबी नोट और टीबी, टीबी माइनस टीबी नोट क्या हो गया, ये टीबी माइनस टीबी नोट, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, चेंज हुआ ये। अब इसमें देखो टीबी नोट और टीबी इन दोनों में बड़ा कौन है, टीबी नोट और टीबी इन दोनों में बड़ा कौन है, टीबी, यानी टीबी नोट से इंक्रीज करते हुए टेम्परेचर कहां तक गया, टीबी तक। तो टीबी माइनस टीबी नोट ये हो गया एलिवेशन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यानी डेल्टा टीबी क्या हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां तक में कोई दिक्कत, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टीबी क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली पाया गया, एक्सपेरिमेंटली यानी इसको जब एक्सपेरिमेंटली पाया गया तो वो आया डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। ठीक है, यानी चेंज इन जो टेम्परेचर चल रहा था बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजमेंट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा मोलैलिटी के। तो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो आता है डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोलैलिटी। ठीक है, के बी इंटू मोलैलिटी, मोलैलिटी को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। ठीक है, के बी क्या है, के बी है एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है, तो केबी क्या है, एलिवेशन कांस्टेंट। तो आ गया डेल्टा टीबी बराबर हो गया के बी इंटू मोलैलिटी। अगर हम यूनिट ऑफ के बी की बात करें, यूनिट ऑफ के बी का क्या यूनिट हो सकता है, तो के बी बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी डिवाइडेड बाय एम। डेल्टा टीबी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर केल्विन, एम का मतलब मोलैलिटी, मोलैलिटी मतलब मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, अब अगर इसको लिखें केल्विन केजी पर मोल, ये हो गया यूनिट किसका, केबी का। ठीक है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का यूनिट हो गया केल्विन केजी पर मोल। चलो इस इक्वेशन को और आगे लेके चलते हैं। डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू एम, डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, एम का मतलब मोलैलिटी। मोलैलिटी बराबर क्या होता है, मोलैलिटी, मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां पर है मोल्स ऑफ सॉल्यूट के बी, सॉल्यूट पे मोल, सॉल्यूट आपके क्या है, सॉल्यूट है बी, तो मोल
ऑफ सॉल्यूट, चलिए यहां पे लिख लेते हैं NB डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट A, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ठीक है, M हो जाता मोलर मास, ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA, ठीक है। अगर WA ग्राम में है तो क्या करेंगे 1000 से यहां डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा KB इंटू NB का मतलब मोल बराबर क्या होगा वेट बाय मोलर वेट, ठीक है। तो हम यहां लिख सकते हैं WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA और यहां हो जाएगा 1000, तो ये हो गया आपका डेल्टा TB, ठीक है। डेल्टा TB का मतलब TB माइनस TB नोट, ठीक है, इक्वल्स टू KB इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ये हो गया आपका फॉर्मूला। यहां पर से आप जानते हैं WB क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट, MB क्या है मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट, WA क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट, KB क्या है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और डेल्टा TB है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, TB नोट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में जितने भी क्वांटिटी दे रखे हैं अगर न्यूमेरिकल आएगा तो इनमें से किसी एक क्वांटिटी को छोड़ के बाकी का मान दिया होगा, आपको इनमें से किसी एक का मान निकालना है, ठीक है। चलो NCERT का एक सवाल बनाते हैं। जो एग्जाम्पल दिया गया है वो हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पर डिस्कस करते हैं। आपके पास एक सॉल्वेंट है और ये सॉल्वेंट है आपका वाटर, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वाटर, और वाटर को जो आपको मास दे रखा है वो दिया गया है 1 kg, ठीक है। इसमें आपको डाला गया है 18 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ग्लूकोज। अब आपसे पूछा गया है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा यानी TB क्या होगा, ठीक है। आपसे पूछा गया TB क्या होगा, आपको पता है TB क्या होगा जब प्योर कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सॉल्यूशन हो गया। अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होता तो क्या होता 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373.15 केल्विन होता, ठीक है। तो ये तो आपके पास गिवन है, KB का मान चाहिए आपको, ठीक है, जो KB का मान क्वेश्चंस में दे रखा है। WB आपको पता है कितना है WB 18 ग्राम, और क्या चाहिए 1000। MB ग्लूकोज C6H12O6, इसको करेंगे, इससे निकालेंगे MB कितना आ रहा है, और WA है आपका 1 kg, ठीक है। तो सारा जो मान चाहिए वो आपको दे रखा है, KB का मान भी सवाल में दे रखा है, WB भी आपको दे रखा है, MB भी आपको दे रखा है, WA भी आपको दे रखा है। आपको सिर्फ निकालना है डेल्टा TB क्या होगा। TB नोट आपको ध्यान रखना अपने से ही कि जो प्योर वाटर है उसका तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, इसको बना दिए केल्विन में, ठीक है। अब इस सवाल को सॉल्व कीजिए और आंसर निकालिए।